जहां बच्चियों से यौन शोषण के मामले में आरोपी प्यारे मियां की कोर्ट में पेशी। पुलिस को 5 दिन की रिमांड और मिल गई है। ये अहम खबर है प्यारे मियां मामले से जुड़ी हुई। दरअसल आज कोर्ट में प्यारे मियां की पेशी हुई, कोर्ट में उसे पेश किया गया और पुलिस ने यहां पर एक बार फिर प्यारे मियां की रिमांड मांगी थी और हुआ भी ऐसा ही। 5 दिन की और रिमांड पुलिस को मिल गई है। हालांकि इससे पहले जो पुलिस को रिमांड मिली थी प्यारे मियां की, उसमें कई खुलासे पहले ही हो चुके हैं। कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्यारे मियां से पुलिस निकाल चुकी है। इस मामले की एसआईटी जांच कर रही है और अलग अलग मामलों से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ चुकी है। प्यारे मियां की अरबों की संपत्ति का भी खुलासा हो चुका है। विदेशों में भी बताया गया कि उसकी संपत्तियां हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, कोर्ट में पेश किया गया प्यारे मियां को और एक बार फिर 5 दिन की रिमांड पुलिस के लिए मिल गई। बिल्कुल, आरोपी प्यारे मियां को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस पुलिस और तमाम जो एसआईटी की टीम बनी उन्होंने रिमांड मांगा था 5 दिन का, और पुलिस को रिमांड भी 5 दिन का मिल चुका है। कोर्ट से प्यारे मियां आरोपी को 5 दिन का रिमांड और भेजा गया है। तो कह सकते हैं कि अब प्यारे मियां की मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि कई तमाम सारे ऐसी बातें हैं जो उनका खुलासा होना है, जिनमें बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला है, उसके अलावा उन्हें डरा धमका के रखना और अवैध संपत्ति, और इसके अलावा महंगी शराब और कई ऐसे मामले हैं जिन पे दर्ज है। तो सबके अलग अलग पूछताछ की जाएगी। साथ ही दंड आदि पुरानी अधिनियम के तहत जो मामला है उसकी भी अलग से पूछताछ की जाएगी। तो कह सकते हैं अब आरोपी जो प्यारे मियां है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जानी। 5 दिनों तक क्या इन सभी मामलों पर पिछली जो रिमांड थी उसमें पूछताछ नहीं हो पाई? अब कोई और नए मुद्दे भी हैं क्या? इन 5 दिनों में जो रिमांड मिली है उससे उन्हें खंगालेगी क्या एसआईटी? बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि अभी जो पिछले रिमांड में प्यारे मियां से कोई खास खुलासे नहीं हो पाए, क्योंकि उनका जो एक बेटा है, उनके जो आरोपी हैं वो लगातार फरार चल रहा है। प्यारे मियां पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। तो कह सकते हैं पुलिस इस बार के रिमांड में कुछ सख्ती से पूछताछ करेगी। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र, धन्यवाद। तो प्यारे मियां को आज कोर्ट में पेश किया गया और एक बार फिर 5 दिन की रिमांड पुलिस के लिए मिल गई है प्यारे मियां की। आशा है कि कुछ और जो नए राज हैं वो उगलेगा प्यारे मियां। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर टीकमगढ़ से, जहां अनाज के लिए ग्रामीणों ने हंगामा किया। टीकमगढ़ झांसी सड़क को जाम कर दिया। राशन नहीं मिलने से ये ग्रामीण नाराजगी जाहिर कर रहे थे। 3 महीने से इन्हें राशन नहीं मिला है, ये आरोप ये ग्रामीण लगा रहे हैं और इसी के बाद इन्होंने हाईवे और सड़क जाम कर दी। तो टीकमगढ़ से ये खबर है, जहां अनाज के लिए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। टीकमगढ़ झांसी सड़क को जाम कर दिया गया। दरअसल राशन नहीं मिलने से ये नाराजगी जाहिर कर रहे थे। 3 महीने से राशन नहीं मिलने का आरोप भी ये ग्रामीण लगा रहे हैं। तस्वीरें टीकमगढ़ से सामने आई हैं। हालांकि प्रशासन इन्हें समझाने बुझाने के लिए पहुंचा। और अब खबर उज्जैन से, जहां 2 बाइक में आग लगने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। फुटेज में एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधे दिख रहा है। यही बाइक में आग लगाकर फरार हो जाता है। बापू नगर के पवन सिंह लोधी के घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों में आग लग गई थी। बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया था। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी युवक की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं उज्जैन से। दरअसल सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है इस घटना का, और सीसीटीवी फुटेज में एक युवक 2 बाइकों में आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। मुंह पर नकाब लगाए हुए है और बाइकों को आग के हवाले कर युवक फरार हो जाता है। उज्जैन से ये तस्वीरें आई हैं। 2 बाइकों में आग लगाने की घटना हुई थी और उसका अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आग लगती है क्या यार? खबर दमोह से है। दमोह के इमलाई बाईपास के पास एक बेकाबू कार तालाब में जा गिरी। कार में 2 महिलाओं समेत 5 लोग सवार थे। हालांकि 5 यात्री बाल बाल बच गए। घटना के वक्त 2 युवक तालाब में मछली पकड़ रहे थे। ये लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सभी को कार से सुरक्षित निकाल लिया। कार में सवार लोग बुजुर्ग महिला के इलाज के लिए जा रहे थे। तो दमोह से
ये खबर सामने आई जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बेकाबू कार तालाब में जा गिरी। कार में 2 महिलाओं सहित 5 लोग सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि 5 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। घटना के वक्त वहां पर 2 युवक मछली पकड़ रहे थे और यही 2 युवक इन सभी लोगों की जान बचने की वजह बने हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़वानी से बड़ी खबर है। अवैध हथियार के साथ आरोपी गुरुदयाल गिरफ्तार किया गया। 9 पिस्टल, रिवॉल्वर और देसी कट्टे जब्त किए गए। 256 जिंदा कारतूस भी इससे बरामद किए गए हैं। अवैध हथियार निर्माण की सामग्री भी इस शख्स से बरामद की गई। तो ये बड़ी खबर बड़वानी से है। अवैध हथियार के साथ आरोपी गुरुदयाल को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स के पास से 9 पिस्टल, रिवॉल्वर और देसी कट्टा जब्त किया गया। साथ ही 256 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, अवैध हथियार निर्माण की सामग्री भी जब्त की गई है। ये खबर बड़वानी से है। गुरुदयाल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से अवैध हथियार बनाने का सामान भी पकड़ा गया है। साथ ही पिस्टल, रिवॉल्वर और देसी कट्टा सहित कारतूस भी बरामद हुए हैं। आपको एक बार फिर बता दें, ये खबर बड़वानी से है। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और बड़ा जखीरा इससे बरामद किया गया। और अब बड़ी खबर भोपाल से है। राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष के दफ्तर में ताला डल गया। अध्यक्ष अहिरवार को दफ्तर में बैठने से रोक दिया गया। अधिवक्ता के आदेश पर अहिरवार के बैठने पर रोका गया है। ये कहना है सचिव का। अहिरवार की नियुक्ति पर कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो आनंद अहिरवार एससी आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके दफ्तर पर फिलहाल ताला डल गया है। आनंद अहिरवार के दफ्तर में ताला डाला गया है और अध्यक्ष आनंद अहिरवार को दफ्तर में बैठने से रोक दिया गया है। अहिरवार की नियुक्ति पर दरअसल कोर्ट ने स्टे भी दिया हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, स्टे भी मिला हुआ है नियुक्ति पर, आखिर ताला डाल दिया गया, क्या है ये पूरा मामला और क्या कह रहे हैं इसके बाद एससी आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिरवार? देखिए प्रशांत, ये जो आयोग है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, यहाँ पर पूर्व की कमलनाथ सरकार के समय में नियुक्ति की गई थी, राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने जो है पूर्व सरकार के फैसले को पलटते हुए आयोग के अध्यक्षों को हटाने का फैसला किया था। लेकिन इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था और उसके बाद से जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो यथावत काम कर रहे थे। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से गुनाह का घटना हुई थी, उसके बाद आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस बारे में प्रतिवेदन मांगा था और साथ ही दोषियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने को भी कहा था। लेकिन आज बदले अचानक घटनाक्रम के तहत जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनके कक्ष में ताला लगा दिया गया। जो आयोग के सचिव हैं उनका कहना है कि महाधिवक्ता की राय और अनुशंसा के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। बहरहाल अब ये पूरा मामला राजनीतिक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ने राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई बताई है और कहा है कि इस पूरे मामले को वो कोर्ट में लेकर जाएंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है कि स्टे भी मिला हुआ है इस मामले में। इसके बावजूद भी एससी आयोग के अध्यक्ष के दफ्तर में ताला लगा दिया गया है और महाधिवक्ता के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। क्या कानूनी जानकार इस मामले में बता रहे हैं, कह पा रहे हैं अनुराग? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आयोग के सचिव से हमारी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि महाधिवक्ता की राय और अफसरों की राय के बाद ये कदम उठाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी शिकायत इस बात को लेकर है कि इस बारे में ना तो उनको कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई लिखित में शिकायत या कोई जो
पूरा मामला, इस पूरे मामले में उनको लिखित तौर पर भी कोई आदेश नहीं मिला है। तो ऐसे में ये सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के चलते की जा रही कार्रवाई है। और जब उनको कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है और यथावत आयोग में काम करने की उनके पास आदेश है, तो ऐसे में उनको काम करने से रोकना ये गलत परंपरा है और इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। बहरहाल गुना घटना को लेकर जिस तरीके से आयोग ने सख्ती दिखाई थी और राज्य सरकार को जो नोटिस भेजा था, उसके बाद ये जुड़ा हुआ पूरा मामला माना जा रहा है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम शिवराज सिंह की मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा। कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ शिवराज सिंह चौहान की बैठक हुई। विभागों के रोड मैप पर भी बताया जा रहा है कि मंथन हुआ है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी चर्चा हुई है मंत्री कमल पटेल के साथ। तो 1 to 1 चर्चा के तहत शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल की बैठक हुई। विभागों के रोड मैप पर मंथन हुआ है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। दरअसल आज और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सभी मंत्रियों से एक एक कर 1 to 1 चर्चा करेंगे और न केवल विभाग का रोड मैप जिस पर चर्चा होगी, मंथन होगा, इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी हर मंत्री के साथ ये 1 to 1 चर्चा होगी। खबर 80 जिले का। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म। 15 अगस्त को जिलों में नहीं होंगे सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजधानी में होगा मुख्य समारोह। उज्जैन के आबकारी अधिकारी को बर्खास्त करने का फैसला। उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। सरकार बनते ही अतिथि शिक्षक होंगे नियमित। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट। कहा कमलनाथ का बड़ा वचन। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अमित शाह को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ पुलिस को केंद्र सरकार से पहले की तुलना में कम फंड मिलने की कही बात। आवंटन राशि को बढ़ाने का किया अनुरोध। डिंडोरी में कोरोना की आड़ में अधिकारी और कर्मचारियों पर राशि के बंदरबांट के आरोप। जनपद पंचायत के बाबू पर हेराफेरी के आरोप। होटल व्यवसायी को नहीं हुआ भुगतान। क्वारंटाइन सेंटर पर भोजन किया था सप्लाई। अधिकारी ने कही जांच की बात। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर उठाया सवाल। ट्रस्ट के फैसले पर उठाया सवाल। कहा शुभ मुहूर्त में हो शिलान्यास। इंदौर में झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। डीआईजी ने एएसआई को किया बर्खास्त। विभागीय जांच के आदेश। एएसआई का घूस लेने का हुआ था ऑडियो वायरल। इंदौर के निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। परिजनों ने मासूम की मौत के बाद किया हंगामा। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। दमोह में बदमाशों ने युवक को मारा चाकू। शख्स की इलाज के दौरान मौत। शराब ठेकेदार आशिक खान के घर पर काम करने के दौरान अज्ञात ने किया था हमला। इंदौर में बढ़ रहे कोरोना के केस। 114 मिले नए कोरोना मामले। कोरोना से अब तक 300 लोगों की जा चुकी है जान। छतरपुर में बदसलूकी के आरोप। सीएमओ लखन पाठक ने बाल विकास अधिकारी पर लगाए आरोप। गाड़ी में टक्कर मारने के लगाए आरोप। सीएमओ ने थाने में की शिकायत। रायगढ़ में अवैध शराब तस्करी पर जारी है कार्रवाई। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार। बरमकेला पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। ओडिशा से कार में लाई जा रही थी शराब। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ। एमपी से सिंधिया, दिग्विजय और सुमेर सिंह सोलंकी ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी ने भी सदस्यता ली। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी ने भी सदस्यता ली। फूलो देवी नेताम आज नहीं ले पाई शपथ। संघ के वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन। मोहन भागवत ले रहे बैठक। स्वदेशी अभियान पर संघ की रणनीति पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में 2019 शिक्षक भर्ती में देरी पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। अभ्यर्थियों ने राजभवन सचिवालय में सौंपा था ज्ञापन। लेक्चरर, टीचर, सहायक शिक्षकों की भर्ती का है मामला। सुकमा में नक्सलियों का नापाक मंसूबा हुआ नाकाम। जवानों ने ध्वस्त किया नक्सली कैंप। विस्फोटक भी जब्त। घेराबंदी देख भागे नक्सली। जगदलपुर में माओवादी लीडर गणेश उइके की मौजूदगी की खबर। साउथ बस्तर के बेलाडीला में देखा गया गणेश। खुफिया एजेंसियों ने भी की पुष्टि।
छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। द्रोणिका के असर से उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार। भोपाल में कोरोना संक्रमण के चलते पुराने शहर के बाजार बंद। कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली ने किया निरीक्षण। भोपाल में संघ की बैठक पर कोरोना का साया। संघ पदाधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। भोपाल में कैबिनेट बैठक में बोले सीएम शिवराज, विभागीय जानकारी और रोड मैप पर होगा मंथन। उज्जैन में आबकारी विभाग में पदस्थ रेप के आरोपी पंकज जैन को लेकर सीएम शिवराज नाराज। अब नहीं होगी कोई विभागीय जांच। पंकज जैन को नौकरी से किया जाएगा बर्खास्त। भोपाल में नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के मामले में आरोपी प्यारे मियां की कोर्ट में हुई पेशी। 5 दिनों की पुलिस को मिली रिमांड। राजधानी में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट। कोरोना के 153 नए मरीज मिले। 153 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सीधी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 2 मरीजों की छुट्टी के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव। 2 दिन पहले मरीजों को भेजा गया था घर। शराब ठेकेदारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सभी याचिकाएं खारिज। सरकार की नई टेंडर नीति रहेगी जारी। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी समय पर उपचुनाव नहीं कराना चाहती। अगर चुनाव सितंबर में होते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम। राजधानी भोपाल में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। इनामी बदमाश घायल। पुलिस पर भी हुई फायरिंग। भोपाल में कुत्तों का आतंक। 8 साल की मासूम पर 5 कुत्तों का हमला। पड़ोसी ने बचाई जान, बच्ची घायल। एमपी में सितंबर में हो सकते हैं उपचुनाव। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का बयान। जीत का किया दावा। बीजेपी नेता और मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी 26 सीटें जीतने की कही बात। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर चेतावनी। लोगों को बेवजह घरों से बाहर ना निकलने के निर्देश। बेवजह घर से निकलने पर हो सकती है जेल। बीजापुर में 4 युवकों ने प्रसूता को कराई नदी पार, लेकिन जन्म से पहले बच्चे की मौत ने परिजनों को किया निराश। डॉक्टर और स्टाफ नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। शिकायत पर मांगा न्याय। कोरबा में कोरोना जांच के लिए लैब में ट्रू नेट मशीन से टेस्ट शुरू। रोजाना किए जा रहे 30 टेस्ट। स्थानीय लोगों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन राम गोपाल अग्रवाल का बयान। गरीबों तक सरकारी राशन को पहुंचाने की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर करेंगे काम। धमतरी के मंदिरों में फिर गूंजी घंटियां। मंदिर में लगाई गई हैं सेंसर युक्त घंटी। बिना छुए बजती है घंटी। पहले कोरोना की वजह से भक्त नहीं बजा पा रहे थे घंटी। शिवपुर में एएसआई के साथ मारपीट कर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हुए आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने रेत के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने पर एएसआई राजेंद्र सिंह जादौन से की थी मारपीट। खरगोन में जुआ खेलते 9 लोग हिरासत में। 1,58,000 रुपए बरामद। 8 मोबाइल और 25 मोटरसाइकिल भी जब्त। खंडवा में सोमवार को ही दिन दहाड़े हत्या के मामले में आरोपी निगम पटेल और आनंद पराशर गिरफ्तार कर लिए गए। घटना के बाद उज्जैन भाग गए थे आरोपी। प्रदेश में अवैध रेत खनन पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट। लिखा, इस विषय को संज्ञान में लें। मोहन भागवत दौरा करने पर सामने आ जाएगी हकीकत। इंदौर में अच्छी बारिश के लिए इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी मंदिर पहुंचकर किया जप। एमपी में जारी है कोरोना गिरफ्तार। अब तक 24,000 से ज्यादा मामले। 16,279 मरीज हुए स्वस्थ। इंदौर में 6200 के पार कोरोना का आंकड़ा। 4,366 मरीज हुए स्वस्थ। भोपाल में 4,607 मामले। 3,138 डिस्चार्ज। ग्वालियर में आज से हटा दिन का कर्फ्यू। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुलेगा शहर। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। ग्वालियर कलेक्टर की अपील। छूट मिलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करें पालन, नहीं तो लग सकता है लंबा लॉकडाउन। रायसेन में बरेली उपजेल से मिले 67 कोरोना मरीज। 64 कैदियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 3 जेल प्रहरी को भी हुआ कोरोना। जेल में कैदियों को कोरोना होने के मामले में बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेलर को सस्पेंड करने के दिए निर्देश। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी ने भी
राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली, जिसके बाद उन्होंने संसद में कांग्रेस की आवाज बुलंद करने की बात कही है। मेंबर चुनिया गया, हाँ, ईश्वर दी सौं चुकदा, हाँ। वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद केटीएस तुलसी ने एक बार फिर राज्यसभा की शपथ ली है बतौर सांसद। क्या रणनीति रहेगी, कैसे आवाज उठाएंगे, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद केटीएस तुलसी साहब हैं। सर, दूसरी बार आप राज्यसभा में गए, तो क्या रणनीति रहेगी, कैसे कांग्रेस की आवाज राज्यसभा में आप उठाएंगे? मैं उठाऊंगा, जैसे जैसे पार्टी कहेगी उसी तरह से होगा। ये पहले तो डिसाइड हो नहीं सकता, मगर बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट में बोलने की आवश्यकता है। सर, इस बार जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा मानसून, तो वो कुछ बदला हुआ, कोरोना के काल में सब कुछ बदल रहा है। एक टाइम जो अभी बता रहे हैं कि पहले लोकसभा चलेगी फिर राज्यसभा चलेगी, तो बदले हुए उसमें परिस्थितियों में जब आप जाएंगे तो लगता है कि सरकार आपकी आवाज़ भी सुनेगी। अभी तो पता ही नहीं कि किस तरह से सेशन होगा, कब होगा, कितना लंबा चलेगा, कितना मौका मिलेगा, तो ये बातें तो अभी स्पेकुलेट कर नहीं सकते। हम तो ये इन इश्यूज़ के बारे में बाकायदा हर रोज़ आवाज़ उठाएंगे। तो ये है केटीएस तुलसी साहब जो कह रहे हैं कि उम्मीद पूरी है, हम जनता की आवाज़ राज्यसभा में उठाएंगे और केंद्र भी सुनेगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी को आप सुन रहे थे। उधर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। शपथ के बाद दिग्विजय सिंह से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज फिर राज्यसभा की शपथ ली है। मेरे साथ बात करने के लिए खुद दिग्विजय सिंह साहब हैं। सर, पहले तो आपको मुबारक, दूसरा पारी शुरू हो रही है। अब किस तरह से यहाँ पे राज्यसभा में कांग्रेस का चेहरा बनकर आप यहाँ नजर आएंगे? राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व हम यहाँ करते हैं। अब मध्य प्रदेश के जितने भी विषय हैं उनके बारे में मैं राज्यसभा में अपनी बात रखूंगा। मध्य प्रदेश की जनता के हित में, मध्य प्रदेश की सरकार के हित में, मध्य प्रदेश के लोगों के हित में ये बात मैं कहूँगा कि जितनी भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार में लंबित हैं उन्हें जल्दी स्वीकृति मिले। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ कोई भेदभाव ना करे, जिस प्रकार का भेदभाव उन्होंने पहले किया है। हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो राहत राशि बंटनी थी वो दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमें कम मिली। जीएसटी में भी जो अनुदान हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, स्टेट शेयर। इस तरह के सारे मुद्दों को मैं राज्यसभा में दृढ़ता से उठाऊंगा। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि वो आवाज़ जनता की उठाएंगे, लेकिन उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, मगर वो लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।